आज राजा बलि हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए, घुटनों के बल बैठ गए। महाराज, मैं नहीं जान रहा था, आपने 3 कदम में तीनों लोगों को माप लिया। प्रभु, मेरे पास अब कुछ और नहीं बचा। मैं आपको आधा कदम जमीन कहां से दूं, मैं ये समझ नहीं पा रहा। आज राजा के दिमाग में एक युक्ति आई है। सोचा है कि महाराज, मैं और मेरी पत्नी, हम 2 ही प्राणी हैं। हम दोनों इस जमीन पर लेट जाते हैं। महाराज, हम दोनों की पीठ को नाप कर आप अपना आधा कदम पूरा कर लीजिए। महाराज, बावन भगवान कहने लगे, तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारी स्त्री, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ पीठ नपाने को तैयार हो जाए? कहने लगे, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है। मुझे अपनी पत्नी पर यह भरोसा है कि मैं जैसे कहूंगा वो वैसे ही करेगी। आज महाराज बलि जो थे, वो महलों के अंदर गए, पत्नी को सारा हाल बताया है और जैसे ही अवगत कराया है कि 52 भगवान छलिया का रूप बनाकर मुझे छलने आए थे और मुझे छल भी दिया है। पत्नी ने सांत्वना दी है, महाराज, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर 3 लोगों को उन्होंने नाप ही लिया है तो आधा कदम बकाया रह गया है। महाराज, आप जैसे बताएं वैसे हम आपके साथ तैयार हैं। कहा है कि मैं वचन देके आया हूं कि मैं और अपनी रानी दोनों लोग पीठ को नपवाने को तैयार हैं। आधा कदम पूरा कर लीजिए स्वामी। आज रानी जैसे ही 52 भगवान के सामने आई है, हाथ जोड़ के प्रणाम किया है। कहा है, भगवान, आपने मुझे बुलाया? बोले, हाँ, हमारा आधा कदम जो ऋण आप लोगों पर रह गया है वो हमारा अदा कर दीजिए। तो रानी ने एक बात कही है, महाराज, महाराज एक बात बताइए, धन बड़ा है या धनी बड़ा है? भगवान विष्णु चक्कर में पड़ गए और जब चक्कर में पड़ गए सोचने लगे कि क्या जवाब दूं। सोचने लगे, धन तो बड़ा नहीं होता है, धनी बड़ा होता है बेटी। जैसे ही इतने शब्द सुनते हैं, रानी बोली है, महाराज, रानी बोली तो बस भगवान निश्चय ही ऋणी अदा होगा। यदि 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। कहने लगे, महाराज, अगर 3 कदम में धनी का धन फैला होगा, 3 लोक में अगर उसका धन फैला है, तो क्या धनी आधे कदम के बराबर नहीं था जो आपने मुझे बुलाया? भगवान विष्णु समझ गए। भगवान विष्णु छलने आए थे, आज खुद ही छल गए। कहने लगे, बेटी, तुमने बहुत सुंदर जवाब दिया है।
कहा है कि आज हम तुम दोनों लोगों से बहुत प्रसन्न है, मांग लो बेटी, क्या मांगना चाहती हो। बावन भगवान प्रसन्न हुए हैं। जैसे ही कहा है कि बेटी मांग लो, क्या मांगना चाहती हो, आज रानी ने सिर को हिलाते हुए कहा है, प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, मैं आपसे कुछ नहीं मांग सकती। अगर मांगना चाहे तो हमारे महाराज मांग सकते हैं आपसे, मेरा कोई अधिकार नहीं है प्रभु। आज बावन भगवान राजा बलि के सामने पहुंचे, कहने लगे बेटा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। महाराज बलि कहने लगे, आप तो स्वयं ही भिखारी हो प्रभु, मैं आपसे क्या मांगू। आप स्वयं हमारे सामने हाथ फैला रहे हो, भला मुझे शोभा नहीं देता कि मैं अब आपके सामने हाथ फैलाऊं। और भला भिखारी पे मांगा भी क्या जा सकता है। आज बावन भगवान ने समझाया है, राजा बलि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांग लो तुम क्या मांगना चाहते हो। आज राजा बलि कहने लगे, अगर प्रभु मुझे देना ही है तो बस छोटा सा एक वरदान दे दो। कहने लगे बिल्कुल मांग लो, मांग लो, सच्चे मन से जो भी मांगना है मांग लो। कहा है प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जिस समय मैं अपने आसन पर बैठूं, मैं जिधर अपनी नजर डालूं उधर आपके दर्शन चाहिए प्रभु मुझे। मैं जिस दरवाजे से निकलूं, जिस दरवाजे पे अपनी नजर लगाऊं, उसी दरवाजे पे आपके दर्शन चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज वरदान दे दिया है, तथास्तु भक्त, जैसा चाहो वैसा ही। इधर वरदान दे दिया महाराज बलि। महाराज बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया, राजा बना दिया। आज जैसे ही सिंहासन पे बैठे हैं महाराज बलि, बताया गया है कि महाराज बलि का जो पाताल लोक में भवन बना हुआ था, उसमें कई दरवाजे। आज राजा बलि जिस तरफ नजर घुमाते हैं उसी तरफ भगवान विष्णु भागकर पहुंचते हैं। जिस तरफ नजर घुमाते हैं उसी तरफ भक्त को दर्शन देने के लिए पहुंचते हैं। छलने तो गए थे लेकिन छल गए, छल तो नहीं पाए मगर छल गए। आज जब भगवान विष्णु परेशान हो रहे हैं, कभी इस दरवाजे पे भाग के जा रहे हैं, कभी उस दरवाजे पे भाग के जा रहे हैं। काफी समय हो गया, उधर मैया लक्ष्मी परेशान होने लगी, सोचने लगी अभी तक हमारे प्रभु नहीं आए, क्या कारण है। कहां भक्तों में ऐसे विलंब गए हैं जो अभी तक वापस नहीं आए। मैया लक्ष्मी आज खोजने के लिए घर से निकली हैं। इधर महाराज बलि आज अपने मंदिर के लिए चले, मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए सुबह सुबह जैसे ही निकले हैं, मैया लक्ष्मी सामने आ गई।
फटी सी तन पर साड़ी है, बालों को भी बिखेरे हैं, रूप तो ऐसे बनाया है कि पता नहीं कितनी गरीबी है। अजीब सा रूप बना के जब सामने आई है, महाराज बलि को रोक लिया है और अपनी चुनरी साड़ी में से एक धागा निकाल के महाराज बलि के हाथ में बांधने लगी। और जैसे ही धागा बांधा है तो कहने लगे, महाराज बलि ये क्या कर रही हो, कौन हो तुम? कहने लगी, मैं एक अबला, हमारे कोई भाई नहीं है, मैं आपको भैया मान के आज ये बंधन आपके हाथ में बांधती हूँ, ये सदा सदा आपकी रक्षा करेगा भैया।